अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग की। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज के वीडियो में कुछ इतना ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। जिस मेरी प्री रमज़ान जो प्रेप चल रही थी वो इतनी ज़्यादा कुछ होती नहीं है कि मैंने चीज़ें जो है बना बना के रख लेनी है, सिवाय चंद एक चीज़ों के। जैसे रोल्स वगैरह हो गए हैं, और मेरी बेटी को जो है ना वो आजकल बड़े पसंद आ रहे हैं चिकन के रोल्स और पैटीज़ वगैरह। तो जो मैंने घर में सोचा था बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैंने एक लिस्ट कंपाइल कर ली कि मुझे क्या क्या काम करने, और उसके बाद मैं उसके हिसाब से मैंने ग्रोसरी कर ली और उसके हिसाब से मैंने चीज़ें तैयार करना शुरू कर दी। दूसरे नंबर पे मुझे ये था कि मैंने अपने बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो करनी है, क्योंकि अब बच्चे अब माशाल्लाह से इस एज में हो गए हैं कि उन्हें आप पहले भी समझाते हैं, स्टोरीज़ वगैरह सिखाते हैं, लेकिन अब इस एज में हो गए हैं कि उनको प्रॉपर समझ में आए कि एग्जैक्टली आप रमज़ान में करते क्या हैं और रमज़ान की तैयारियां किस तरह होती हैं। तो मैंने उनके साथ यही सोचा था कि मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करूँगी और उन्हें हर तरह से इन्वॉल्व रखने की कोशिश करूँगी। थोड़ा मैसी ज़्यादा हो जाता है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों के साथ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये थी कि उनसे 90% काम करवाया जाए, और जो 10% रह जाए बचा हुआ अधूरा, या वो लोग जैसे कभी समटाइम्स बच्चे होते हैं उनका मूड नहीं हो रहा होता कि वो काम करें, आप ज़बरदस्ती करवा तो लेते हैं उनसे काम, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो काम उस तरह से होता नहीं है। तो मेरा यही कोशिश थी कि अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं फ़िनिश कर दूँगी, लेकिन उनसे ज़रूर शुरू करवाऊँगी, उनको ज़रूर इन्वॉल्व रखूँगी। तो मेरा ये आइडिया काम कर गया और बहुत ज़्यादा बच्चे इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनकी मर्ज़ी का काम था। ये क्राफ्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो फिर मैंने किया ये चार्ट पेपर जो होता है वो ले लिया था, और उसके ऊपर क्योंकि बिल्कुल प्लेन वाइट था, तो आपको पता है वाइट तो चले हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। मुझे बच्चों का ही कॉर्नर बनाना था, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये किया, अब जो भी अवेलेबल था उसके साथ मैंने उसके ऊपर कलरफुल एडहेसिव थे मेरे पास, तो वो लगा लिए मैंने। इस तरह मेरा सा ना बहुत सारा टाइम बच गया। अगर ये नहीं होते तो मेरे पास डिफरेंट कलर के ना पेपर्स रखे हुए थे, तो मैं यही सोचा था कि ग्लू से वो लगा लूँगी और उसके ऊपर इस तरह से रमज़ान मुबारक जो होता है वो हम लिख लेंगे या हम उसको पेस्ट कर लेंगे। लेकिन लकीली हमारे पास जो है मैंने बच्चों का एक प्रॉपर क्राफ्ट बॉक्स बनाया हुआ है, जिसके अंदर बच्चों की ना मैं चीज़ें ला ला के रखती रहती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है छोटी मोटी चीज़ें मैं ला के उसमें जमा कर देती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना वो फारग वक्त में कुछ ना कुछ काम करते रहे। तो इस वजह से ना मुझे क्राफ्ट की काफ़ी सारी चीज़ें उनके बैग में मिल गई थी, मतलब उनके बॉक्स में मिल गई थी। और उसी के अंदर मैं अपना सारा सामान जो क्या कहने आप बर्थडे डेकोरेशंस और ये सारा कुछ होता है ना, वो सब भी उसी में ला के रखती हूँ। तो लास्ट मिनट पर अगर मेरे पास कुछ नहीं भी होता ना कुछ फिर भी चीज़ें निकल आती हैं। तो सबसे पहले मैंने यही किया कि कलर्स पिक कर लिए और उसके बाद जो है उनको अरेंज कर दिया एक के ऊपर एक रख कर, और बस आइडिया यही था कि कलरफुल सा बनाने हैं और बहुत सिंपल सा बनाना है। आगे मुझे और भी बैनर्स बनाने हैं, एक ईद का बनाना होगा और इसके अलावा रोज़ा कुशाई का है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो डिफरेंट होंगे, ये बिल्कुल सिंपल सा रख रही थी क्योंकि ऑलरेडी घर में इतना काम होता है सफाई का, इसका उसका, उसके साथ साथ जो है ना आपको ये भी करना पड़े तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना काम। तो बहरहाल और बच्चों के साथ लगा कर ना मुझे मुझे ये सिंपल सा बैनर लगाने में ही 2 से 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि अब मैं छोटी बेटी को कुछ समझा रही थी कि इस तरह से ये नहीं लगाओ, इस माँ यहाँ पे नहीं लगेगा, तो वो नाराज़ भी हो रही थी, लेकिन उसको मज़ा भी आ रहा था और सिखाना भी हम नहीं है। तो पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। एनीवेज़ कुछ लेटर्स ख़त्म भी हो गए थे। मेरा था ये कि मैंने गोल्डन में करना है, लेकिन जो भी अवेलेबल था तो फ़िलहाल मैंने कहा इन लोगों से बनवा लेती हूँ, उसके बाद में ना मैं चीज़ें एडजस्ट कर दूँगी। वो देखेंगे बाद में किस तरह से करनी है, लेकिन अभी मैंने कहा चलो जो भी मेरे पास अल्फ़ाबेट्स अवेलेबल थे तो उसी में लगा लिए, क्योंकि अगर मैं लिखने बैठती और या इनको पेंट करने बैठती ना बहुत लंबा टाइम हो जाना था। सो बहरहाल इस तरह से ये मैंने लगा लिए सारा और रमज़ान मुबारक लिख लिया। रमज़ान यहाँ बहुत बोला जाता है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ अरबिक और सोमालियन ज़्यादा है, तो वो जो वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं ना द्वाद, तो उसकी वजह से हम लोग ज़्वाद बोलते हैं, वो लोग द्वाद बोलते हैं, तो इस वजह से वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बस रमज़ान रमज़ान ही होता है। तो एनीवेज़ रमज़ान मुबारक था, तो मैंने पहले तो रमज़ान ही लिख दिया था, लेकिन बाद में मैंने उसको फ़िक्स किया। मैंने कहा नहीं यार मुझसे बोला ही नहीं जा रहा, तो भाई क्या करूँ बनाने, क्या फ़ायदा। इसके बाद मैंने उसको मेजर करके इक्वली हमने किस तरह से कट करना था, तो वो
मेजर कर लिया मैंने इंचेस टेप की मदद से, और उसके बाद मैंने उसको कटिंग कर लिया ज़िगज़ैग जो सीज़र है ना उसकी मदद से। और आखिर में मैंने क्या किया कि मेरे पास गोल्डन कलर का ग्लिटर ग्लू था, तो वो मैंने पेंट कर दिया इसके ऊपर जो सिल्वर था, और उसके ऊपर पास गोल्डन कलर की डस्ट रखी हुई थी, तो वो उसके साथ डस्ट या ग्लिटर जो भी कह लें आप उसे, तो वो मैंने उसके ऊपर लगा दी। तो उसके बाद उससे बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा मेरी कलर थीम के मुताबिक हो गया था। और जहाँ जहाँ पे ब्लैक था, सबसे पहले तो मेरी कोशिश यही थी कि वहाँ पर मैं यही ग्लिटर यूज़ करूँ, लेकिन वो वर्कआउट इतना अच्छा नहीं कर रहा था। तो मुझे ख़्याल आया कि यार मेरे पास गोल्डन कलर का जो है ना वो टेप रखा हुआ है, डेकोरेटिव टेप, तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और वो मैंने यूज़ किया और वो वाकई में काम कर गया। आपको फ़ाइनल लुक भी दिखा दी मैंने कि किस तरह से लग रहा है। और ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी। ये फर्स्ट वीक ऑफ रमज़ान में आप आराम से कर सकते हैं। 10 दिन तक रमज़ान में जो मैं क्राफ्ट सिखा रही हूँ आप बच्चों के साथ करें। आपका घर भी जो है वो डेकोरेट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो आपके बच्चे जो हैं वो भी मसरूफ़ रहेंगे और उनकी मर्ज़ी का ये काम है। ट्रस्ट मी, ये आप इवन 12-13 साल तक की बच्ची से भी करवाएंगे ना, बहुत खुशी से ये काम करेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी से। क्राफ्ट्स करना बच्चों को बहुत पसंद होता है। और आप हर जगह पे देख रहे होंगे कि खाने की प्रेप हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। पाकिस्तान में तो मुझे समझ में भी आता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ जो है वो डबल महंगी हो जाती है। यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती कोई चीज़। और जो छोटी फैमिली होती है ना, उनमें इतनी ज़्यादा कोई ख़ास प्रेप्स होती नहीं है। बच्चों की पसंद की चीज़ें बन जाती हैं। जो रोज़ा रख रहा होता है, बस कोशिश यही होती है कि उसकी पसंद की चीज़ें रेडी हो जाएं। तो हमारी भी यही कोशिश थी। और बस आज की वीडियो में यहीं तक आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और क्राफ्ट्स के साथ मैं आपके साथ हाज़िर होंगी। अभी शुरू की जो वीडियोज़ होंगी ना, वो क्राफ्ट के हवाले से ही होंगी। बच्चों की एक्टिविटीज़ आप उनके साथ किस तरह से करवाएं, ठीक है। मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगी मैंने बहुत सारी प्रेप की थी, बहुत सारी क्लीनिंग की थी। वो तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, सभी अपने घर में कर रहे होते हैं। तो बहरहाल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आप सबके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जनाब, आप सबको रमज़ान एक दफ़ा बहुत 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 और मुबारक हो। खुदावंद आलम आपकी सारी परेशानियाँ जो हैं वो इस बाबरकत महीने के प्रेम से दूर करें। और प्लीज़ हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।